आज हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाला सर्दी जुकाम के बारे में बात करेंगे। वो किस वजह से होता है, उसके क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं, उसको हम घर में क्या क्या उसके उपचार कर सकते हैं। तो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, वो माइल्ड सिम्टम जैसा है। तो इसका कॉमन कॉज है तो राइनो वायरस नाम के वायरस की वजह से होता है। और नॉर्मली वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स यानी कि हवाई बूंदे, जैसे कि छींकना हुआ या खांसी खाना हुआ, उसकी वजह से वो ड्रॉपलेट्स जब हमारे जो नोज में एंटर होते हैं उसकी वजह से वो इन्फेक्शन लगता है। या कभी कभी किसी जो पेशेंट को सर्दी जुकाम है या खांसी जैसा है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो भी हम ऐसे होने की संभावना बढ़ जाती है। या साथ में अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो भी इससे संभावना बढ़ जाती है। तो क्या क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं, तो नाक में से पानी बना, यानी कि रनिंग नोज है। सोर थ्रोट मतलब कि गले में खराश, गले में दुखाव होना है। स्नीजिंग, छींकना है। खांसी खाना है। माइल्ड फीवर जैसा है, या थोड़ा हेडेक है, या माइल्ड बॉडी एक जैसा है। और कभी कभी आपको उसकी वजह से कभी वीकनेस और थकान जैसा भी महसूस होता है। तो आपको घर में उसको क्या क्या करना है, तो गर्म पानी पीना है, हर्बल टी यानी कि जिंजर यानी कि आदू वाली चाय और लेमन जूस पी लेना है। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जिसमें से CO2 निकलता है, या कि पेप्सी या कोका कोला, वो नहीं लेना है। तो वो गर्म पानी की वजह से वो बॉडी को हाइड्रेट रखता है और जो कंजेशन है वो थोड़ा कम होता है। अगर हो सके तो दूसरा, अपने घर में, अपने रूम में, बेडरूम में ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, पर्टिकुलरली नाइट, रात को सोते समय। और उसको हमको उसको साफ भी करना है, क्योंकि कभी उस पर मोल्ड भी लग जाता है या कभी कभी बैक्टीरिया भी बिल्डअप हो जाता है, तो उसको साफ रखना है। तो दैट ह्यूमिडिफायर एड द मॉइस्चर टू द रूम, सो इट इज वेरी यूजफुल टू यूज ह्यूमिडिफायर एट द रूम। तीसरा है कि गार्गल विद द सॉल्ट वाटर, मानो कि गर्म पानी बना के उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के उसको कोगरा करने के 30 सेकंड्स करना है। उसको आपको 2 से 3 मिनट से उसको 2 से 3 बार उसको रिपीट करना है। तो गले में जो खाराश है, गले में जो पेन है, वो थोड़ा कम करता है, और साथ में बैक्टीरिया उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। स्टीम इनहेलेशन चौथा, यानी कि गर्म पानी करके उसको बाउल में भर के उसको आपका हेड को किसी रुमाल से, टॉवल से कवर करके, सिम उसकी जो हवाई निकल दे, गर्म हवाई, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें साथ में कभी कभी आप नीलगिरी के पत्ते भी डाल सकते हैं, तो वो उसके थोड़े सुदनिंग इफेक्ट आपको गले में महसूस होगी। तो उसकी वजह से वो जो नेजल में जो कंजेशन है वो कम होगा। रात को सोते समय आपको जो साइड दुखता है उसके साइड में आपको सोना है कंफर्ट के लिए। दिन में भी आपको रेस्ट ज़्यादा लेना है, क्योंकि ऐसे वायरल फीवर में वीकनेस ज़्यादा लगती है। तो हो सके तो पूरे दिन या आराम ही ज़्यादा लेना है। आराम लेने की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाती है और रिकवरी फास्ट आती है। छठवां है कि आप इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड भी साथ में ले सकते हैं, जैसे कि खट्टे फल है, ऑरेंज है, नारंगी है, गार्लिक यानी कि लहसुन है, मध, हनी, टर्मरिक मतलब हल्दी। दिस फूड है सम एंटी इन्फ्लेमेटरी और दी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, तो वो भी आप अपने डाइट में साथ उसको ले सकते हैं। और गर्म सूप भी आप ले सकते हैं। तो दैट फूड इंक्रीज स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी सिस्टम। बाजार में मिलता हुआ ओवर द काउंटर नेजल स्प्रे भी आप यूज़ करते हैं। वो नेजल स्प्रे की वजह से वो जो नोज के अंदर जो कंजेशन है वो रिलीव होता है। सातवां है कि आप साथ को सोते समय आपका जो सर का भाग है वो बॉडी से थोड़ा ऊपर रखना है, एक्स्ट्रा पिलो रख की वजह से। तो जो नेजल कंजेशन है वो थोड़ा कम होगा, और उसकी वजह से ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको तकलीफ थोड़ी कम पड़ेगी। तो इसके बारे में आपको डॉक्टर को कब दिखाना है,
तो फीवर ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 100 है, या सांस लेने में आपको कोई तकलीफ है, या छाती में दुखाव जैसा है, साथ में सीवियर हेडेक है, या साइनस पेन है यहाँ 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 भी, या आपको खांसी ज़्यादा है लंबी, ऑलमोस्ट इट विल लास्ट फॉर मोर देन 10 डेज, तो ऐसी इसके साथ अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो आपको उसको अपने डॉक्टर को दिखाना है। ओके, थैंक यू।